हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विथ खुशबू में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लूसेंट के फर्स्ट पेपर प्राचीन भारत। उसमें हम लोगों ने 2 वीडियो में प्राचीन भारत का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, दूसरे में ऋग्वेद तक कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलते हैं हम लोग अपने पार्ट के तीसरे वीडियो में। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के बाद आता है हम लोगों का वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में क्या होता है, इसमें शश्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन को ही यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में क्या होता है कि मंत्रों और बलि के लिए जो नियम होता है, वो नियमों का अनुपालन कहाँ होता है? यजुर्वेद में होता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अथर्वयु कहा जाता है यजुर्वेद के पाठकर्ता को। और ये यजुर्वेद जो है ये गद और पद दोनों में है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो यजुर्वेद है जो गद और पद दोनों में है। तो हम लोगों ने देखा यजुर्वेद में क्या क्या है, तो पाठ के लिए जो मंत्रों और बलि का अनुपालन के लिए जो नियम होता है उसका संकलन मिलता है हम लोगों को यजुर्वेद में। इसके पढ़ने वाले को, इसके पाठकर्ता जो होते हैं, उन्हें कहा जाता है अथर्वी, और ये गद और पद दोनों में होता है। उसके बाद हम लोग उसके बाद के वेद पे चलते हैं, सामवेद। सामवेद साम शब्द से बना है। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी संगीत। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान यानी संगीत। आपको इसके शब्द से ही पहचान में आ गया होगा कि गान यानी सामवेद। सामवेद में क्या होगा? गाना होगा। और भारतीय संगीत का जनक भी जो है सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि इसमें संगीत का विवरण है। तो यज्ञों के अवसर पर जो संगीत गाया जाता था, गान गाया जाता था, वो कहाँ मिलता है? तो सामवेद में होता है। और इसके पाठकर्ता को कहा जाता है उद्रातु। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रातु कहा जाता है। ऋग्वेद पे आधारित कुछ सूक्त इस पे है। सामवेद में जो है टोटल कुल सूक्त 1080 है। 1080 सूक्त में कुछ ऐसा सूक्त है जो ऋग्वेद पर आधारित है। और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि क्यों ऐसा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग चौथे और लास्ट वेद के तरफ, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे नया वेद है। सबसे नया वेद कौन सा वेद है? अथर्ववेद है, हमारे चारों वेदों में से। तो अथर्ववेद में क्या क्या है? अथर्ववेद की रचयिता है अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि जो है, इन्होंने ही अथर्ववेद की रचना की थी, इसलिए इसका नाम पड़ा है अथर्ववेद, इन्हीं के नाम पे। इसमें टोटल 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद है। किसमें? अथर्ववेद में टोटल 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद है अथर्ववेद में। कुछ जो मंत्र है इसमें वो ऋग्वेद मंत्र से भी प्राचीन है। यानी कुछ जो मंत्र है इसमें अथर्ववेद में, वो ऋग्वेद में जो मंत्र है उससे भी प्राचीन है अथर्ववेद में। सबसे पहले औषधि का उपयोग, औषधि जो कोई भी बीमारी, रोग निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, वो सबसे पहले उपयोग किया गया था अथर्ववेद में। इसका उपयोग का नियम बताया गया था किसमें? अथर्ववेद में। सबसे पहले औषधियों का उपयोग। विचार, आम जीवन में जो हम लोग विचार रखते हैं वो विचार। अंधविश्वास बहुत तरह की आता है, जादू टोना फलना चिलना, आप लोग तो जानते ही होंगे। हमारे यहाँ अंधविश्वास आज भी बहुत सारा है। तो अंधविश्वास